क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में कौन किसका अवतार था? महाभारत में कई लोग थे जो स्वयं देवताओं के अवतार थे, जिन्होंने धरती पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लिए थे। आइए जानते हैं कि महाभारत में कौन था किसका अवतार। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु की। अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र वर्चस के अवतार थे। जब द्वापर युग की शुरुआत हुई तब विष्णु जी ने सभी देवताओं को इसमें अपना योगदान देने के लिए कहा। सभी देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया, परंतु चंद्रदेव ने पृथ्वी पर अवतार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद सभी देवताओं के आग्रह करने पर वे अपने सबसे प्रिय पुत्र वर्चस को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि उनका पुत्र 16 वर्ष का होते ही उनके पास वापस आ जाएगा और उसे संसार में बहुत बड़े महारथी और पराक्रमी योद्धा के रूप में जाना जाएगा। और इसी कारण से अभिमन्यु, जो वर्चस के अवतार थे, 16 वर्ष की आयु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगर आप अभिमन्यु के पुनर्जन्म के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अभिमन्यु तीसरे पांडव राजकुमार अर्जुन और यादव राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। वह अपने मामा कृष्ण और बलराम के शिष्य थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 13वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। युद्ध में अभिमन्यु ने रुकमार्थ, बृहद्बल, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र दुशमनारा, दुशासन का पुत्र, कर्ण के 7 पालक भाई, शल्य के पुत्रों आदि योद्धाओं को मार डाला था और अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शल्य सहित अन्य कई शक्तिशाली योद्धाओं को हराया था। वह एक बहुत ही महान योद्धा थे और साथ ही पांडवों के प्रिय पुत्रों में से एक थे। अब जानते हैं पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी पूर्व जन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मुद्गलनी इंद्रसेना था। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु के बाद उन्होंने पति पाने की कामना से शंकर भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने की इच्छा की। उन्होंने भगवान से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती हैं। शंकर भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा और अगले जन्म में उन्होंने पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह 5 कन्याओं में से एक थी जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता था। द्रौपदी को कृष्णय, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली और अग्निसुता भी कहा जाता था। क्योंकि द्रौपदी ने पति पाने की कामना 5 बार की थी, इसलिए उन्हें अगले जन्म में 5 पति प्राप्त हुए थे। अगले हैं महाबलशाली भीम। भीम 5 पांडवों में से दूसरे भाई थे। वह पांडु और कुंती के पुत्र थे। वह वायुदेव के अंश थे, क्योंकि कुंती ने भीम को वायुदेव से आशीर्वाद रूप में प्राप्त किया था। महाभारत की कई घटनाओं में हमें भीम की शक्ति के बारे में पता लगता है। कहा जाता है कि हनुमान जी और बलराम जी के बाद भीम इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। भीम ने बकासुर, हिडंबासुर, किरमिरा, जटासुर आदि सहित बहुत से राक्षसों को मार डाला था। साथ ही उन्होंने जरासंध को हराकर उसे भी मार डाला था। भीम ने क्रोधवंश, राक्षस मणिमान और कीचक को भी मारा था। महाभारत के युद्ध में भीम ने अकेले ही 100 कौरव भाइयों का वध कर दिया था। माना जाता था कि भीम में 10,000 हाथियों की शक्ति है। वह अजय, पहलवान और अजय गदा सेनानी थे। अगले हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म मथुरा में यादव वंश में वासुदेव और देवकी के यहाँ हुआ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान वे पांडवों के रणनीतिकार और अर्जुन के सारथी बने। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही परिजनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने में संकोच कर रहे थे,
और दुविधा में पड़ गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देते हुए उनका मार्गदर्शन किया और अपने धर्म का पालन करने को कहा। अब हम बात करेंगे अर्जुन की। अर्जुन को पार्थ के नाम से भी जाना जाता था। अर्जुन पांडव भाइयों में तीसरे थे। अलग अलग समय में उनका विवाह द्रौपदी, चित्रांगदा, उलूपी और सुभद्रा से हुआ था। उनके 4 पुत्रों में इरावन, बब्रुवाहन, अभिमन्यु और श्रुतकर्मा शामिल थे। अर्जुन अतिमार्ती वर्ग के योद्धा थे। वह श्री कृष्ण के चचेरे भाई और अच्छे मित्र थे। वह महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। उन्होंने अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म और गुरु द्रोण जैसे कई योद्धाओं को हराया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पिछले जन्म में नर और नारायण थे। नर और नारायण की कथा के बारे में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब बात करते हैं कर्ण की। कर्ण सूर्यदेव और राजकुमारी कुंती के पुत्र थे। माता कुंती के उन्हें त्यागने के बाद उनका पालन पोषण राधा और अधिरथ ने किया था। अधिरथ राजा धृतराष्ट्र के यहाँ सारथी थे। कर्ण एक निपुण योद्धा और प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में बड़े हुए थे और वे दुर्योधन के बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए थे। दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बनाया था। कर्ण महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने युद्ध में भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगदंत, जरासंध और घटोत्कच जैसे कई योद्धाओं को हराया था। कहा जाता है कि कर्ण इतने बड़े योद्धा थे कि वे अकेले ही 5 महारथी के बराबर थे। अब हम बात करेंगे अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा महादेव के अवतार थे। वह गुरु द्रोण के पुत्र और भारद्वाज ऋषि के पौत्र थे। अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्र नारायण अस्त्र था, जो महाभारत काल में और किसी के पास नहीं था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों के पक्ष से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने नारायण अस्त्र का इस्तेमाल कर पांडवों की एक अक्षौणी सेना को मार डाला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा को कौरवों के अंतिम सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक ही रात में पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। साथ ही उन्होंने उत्तरा के गर्भ पर नारायण अस्त्र से प्रहार किया था, जिसके कारण श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि वे सदा के लिए पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। इसी कारण से वे 7 चिरंजीवियों में से एक बन गए। अगले हैं द्रोणाचार्य। देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था। अगले हैं महामहिम भीष्म। देव नामक वसु ने भीष्म के रूप में जन्म लिया था। उनका असली नाम देवव्रत था। वह कुरु राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र थे। भीष्म को अपने पिता से वरदान मिला था कि वे अपनी मृत्यु का समय चुन सकते हैं या जब तक वे चाहें तब तक अमर रह सकते हैं। वह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के माध्यम से पांडवों और कौरवों दोनों से संबंधित थे। वह एक बहुत ही महान योद्धा थे। वह भगवान परशुराम के शिष्य थे। वह अकेले ऐसे क्षत्रिय थे जो भगवान परशुराम से युद्ध करने में सक्षम थे। अगले हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। उन्हें बलदेव, बलभद्र, बलधारा और हला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वह वासुदेव और रोहिणी के पुत्र और भगवान शेषनाग के अवतार थे। उनका वर्णन एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा के रूप में किया गया है। उन्होंने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध की कला सिखाई थी। अब हम बात करेंगे नकुल व सहदेव की। नकुल और सहदेव जुड़वा देवता अश्विनी कुमारों की एक जोड़ी है। उनके पिता सूर्य और माता सारनियो है। वह चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता हैं। माद्री के पास श्राप के कारण अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए कुंती ने उन्हें अपना गुप्त मंत्र दे दिया, जिससे माधवी को नकुल और सहदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अगले हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। वह मृत्यु के देवता यमराज के अंश थे। वह इंद्रप्रस्थ और बाद में हस्तिनापुर के राजा बने। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव पक्ष के नेता थे।
अब हम बात करेंगे रुक्मिणी की। देवी रुक्मिणी माता लक्ष्मी का अवतार थी, जिन्होंने राजा भीष्मक की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। अब बात करते हैं गांधारी की। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। आखिर में बात करते हैं कुंती और माद्री की। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। तो ये थे महाभारत के वह पात्र जिनका जन्म किसी अवतार के रूप में हुआ था। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।